क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 18 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मैथ का आंसर की नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देखना, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लेना। आपका विषय को जो है ना 113 रहने वाला है। और बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है बता दिया था, इसलिए भी वीडियो में ना हम डायरेक्ट जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही पेपर है आपके एग्जाम मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और मैं आपको इस क्वेश्चन में ना प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ना मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों यही रहेगा, क्योंकि मैं जो भी देता हूं आपको पता होगा सारा का सारा सेम रहता है। और वैसे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना, इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला में आपसे बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर बनाना होता है ना। तो देखो मैं सभी प्रश्नों का आंसर बता देता हूँ, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पहला नंबर जैसे क्वेश्चन बोला हाउ वाज न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, तो देखो बिल्कुल इसका आंसर होगा न्यूटन वाज ग्रेटेड साइंटिस्ट, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ इतना लिखना है। ये ऊपर वाला जो ना क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख ही दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए देखो 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे डूइंग इन द रोमा। तो बिल्कुल देखो राइट आंसर क्या होगा, आप नोट करना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा प्रॉपर, आप नोट कर लेंगे। यहाँ देखो आंसर हो जाएगा वन डे ही वाज आउट ऑफ हिज रूम लिविंग हिज लिटर डे, उसके बाद हो जाएगा एल स्लिप बिफोर, उसके बाद हो जाएगा द फायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा व्हाट वाज वन द टेबल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वन द टेबल ले ए हेल्प ऑफ नोट्स। ये आपका 2-3 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको प्रश्न भी दिखाते जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल, आपको पता होगा मैं जो भी देता हूँ बिल्कुल वही आता है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों टू द पेपर्स। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा लिटिल डे, उसके बाद न्यू जो ना रोज अप जंप्स अपॉन द टेबल एंड ओवर टेंड द, उसके बाद हो जाएगा लाइटेड कैंडल और पेपर कैन बी। तो ये प्रॉपर आंसर देख लो 4 नंबर का। मैं इसका उत्तर कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको सिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहो। और चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आते जाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से ना क्लास 10 का तैयारी भी करवाया जाता है। अगर आप लोगों का भी सपना क्लास 10 में जो है ना 400+ मार्क्स लाने का, तो बिल्कुल आ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पहला पैसेज का जो बनाना था वो 4 ही बनाना था, जो कि 8 नंबर के लिए होता था, कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा पैसेज है, इसमें बनाना है, इसमें भी 8 नंबर के लिए आपका होगा, ठीक है। पहले अगर आपको पढ़ करके, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा हाउ वाज बुद्धा, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ वही लिखना है एग्जाम में। देखो जैसे क्वेश्चन पूछा हाउ वाज बुद्धा, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है आंसर, ठीक है। और नंबर 1 दे करके लिखना है आपको बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेड जो ना लिटरेरी टीचर, ठीक है। अगले क्वेश्चन 2 नंबर है, क्वेश्चन है 3 नंबर का है, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज रियल नेम वाज बुद्धा, जो ना गौतम बुद्धा। तो इस प्रकार से 3 नंबर का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ, वो 2 नंबर ही था प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड देखना, वो 2 नंबर ही था, ठीक है। देखो ये 2 नंबर ही था, हम बोल दिए 3 नंबर, ये 2 नंबर का ही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना यहाँ पर बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न की जो ना व्हेन वाज बुद्धा बोर्न। तो बिल्कुल पूछा बुद्धा का जन्म कब हुआ, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है बुद्धा वाज बोर्न इन द ईयर्स जो ना 520 यानी कि 500 वर्ष पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब 500 ईस्वी में हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड बुद्धा लिव हिज पैलेस, यानी कि बुद्धा कहाँ पर रहता था। तो देखो इसका 4 का उत्तर हो जाएगा प्रॉपर, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, उत्तर हो जाएगा ही वांटेड टू फाइंड आउट हिज, उसके बाद मीनिंग ऑफ लाइफ से लिफ्ट हिज पैलेस। तो इस प्रकार से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोला है रीड द सेंटेंस कॉम्पिटेबल, यानी कि आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है, पढ़ करके। 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है प्यारे बच्चों, आपको सही से आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर का पहला का आंसर, यहाँ पर जो ना क्वेश्चन बोला है आपसे कि व्हाट डलेश आवे। तो बिल्कुल इसका आंसर आप पहला का नोट करना, योर हावर्स डू एंड ड्राइव आवे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन 2 नंबर है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर पेयर्स कंपाउंड टू। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका पेयर्स आर जो ना कंपाउंड टू मॉर्निंग जो ना
डॉ, तो इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि विच आर नेवर फाउंड अगेन, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा द पैरेलल ऑफ मीनिंग दे नेवर टू बी फाउंड अगेन, तो इस प्रकार से 3 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है, इसमें क्या बोला, आंसर एनी द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको डायरेक्ट आंसर ही देना है। ये 4 नंबर जो है प्यारे बच्चों में बता दूं, एक सेकंड देख लेते हैं। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चंस आपको जो है ना बनाना होगा। 5 क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तर या जो प्रश्न होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें 5 क्वेश्चन बनाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, तो बिल्कुल इसका आंसर आप देखना, आंसर देगा पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर जो ना फादर बिकॉज हिज फादर केयर मोर फॉर मैनी दैन फॉर हर हिज। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मतलब बी है, बी नंबर में हाउ डिड यायाति जो ना बिकम ओल्ड, तो बिल्कुल हो जाएगा यायाति बिकम ओल्ड वाई द केस ऑफ, उसके बाद शुक्रा चेंज, उसके बाद फॉर हॉल्विंग रॉन्ग हिज वाइफ जो ना देवयानी, ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे आप सी नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड डेला सेल हर हेयर, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डेला सोल्ड हर हेयर बिकॉज शी रियली वांटेड टू बाय द गोल्ड चेयर फॉर जम्प जो ना जिम्स वाट, तो इस प्रकार से हो जाएगा वॉच ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, और डी नंबर क्वेश्चन बोला गया व्हाई डिड इको जो ना हेयर्स, उसके बाद जो बच्चों हर सेल्फ इन बल्ला जो ना ए डार्क कैप, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए यहाँ पर जो ना बच्चों डी नंबर का ये प्रॉपर आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ई नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये दिया गया, उसका आंसर आप प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। अब चलो ये कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, राइट ए पैराग्राफ जो ना मतलब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जो ना टॉपिक्स, मतलब कि आपको 60 से 70 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ है आपका, ठीक है। तो पैराग्राफ देखो क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर देख लेना, यहीं से आपका आंसर भी स्टार्ट होगा। एक सेकंड पैरा बच्चों मैं दिखा दूँ, ये ठीक है ना, पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके आंसर लाना है ना। तो बिल्कुल देखो ये पैराग्राफ का जो ना प्रॉपर लाइन दिया गया, तो मात्र आपको 5 नंबर लिखना है, और ये मतलब लिखना है 5 आंसर लिखना है। किस प्रकार से आंसर लिखना है, लिख देना है 5 और आंसर लिखना है, ये सारा का सारा पैराग्राफ आपको नोट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर पैरा बच्चों, यहाँ पर जो ना ये 6 to 11, ठीक है, 6 to 11 इस प्रकार से लिखा है ना। ये क्या लिखा, चलो इसको छोड़ दो। 5 नंबर यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों 6 to 7 ना, ये क्या बोला है, आंसर द 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस देना है, एक सेकंड देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चंस देना है ना, 3 है और इसके बाद ये आपका तीसरा होगा ना, ठीक है। चलो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बहुत आसान से बोला है प्यारे बच्चों, आप समझने का एक बार प्रयास करना। इसमें क्या बोला है कि 6 से लेकर के 7 तक प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न को बनाना है। ये 5 नंबर वाला प्रश्न प्यारे बच्चों 15 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया, आप देखो पहला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का लिखा गया एप्लीकेशन लिखना था, तो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा गया जैसे टू द हेड मास्टर, अपने यहाँ पर आपको ये काट करके अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वगैरह सेम लिखना है, सर रिस्पेक्ट में ये सब सेम उतार देना आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेट आपको 18 तारीख का लिखना है, ठीक है, 18 तारीख को आप लोग एग्जाम दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम दे देना है, यहाँ पर आपका जो क्लास होगा वो, और रोल नंबर देना चाहो तो दे देना, बस इतना ही लिखना है, और सेम टू सेम ये पूरा का पूरा उतार देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। इसमें आपको जो ना वही लिखना था प्यारे बच्चों, क्या लिखना था, पढ़ लो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। राइट ए मैसेज टू मदर को, क्या अपने माँ को जो है ना एक लेटर लिखना था, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखना आपको क्या मैसेज, और डे आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, जैसे कि 18 तारीख लिखना है, डेट जिस टाइम आप लिखोगे वो टाइम वगैरह यहाँ पर दे देना है। उसके बाद सेम टू सेम ये जो पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा आपको उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका योर नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है, ठीक है, इतना लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये जैसे ही कंप्लीट होगा 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 का उत्तर यहाँ पर देखो, ये भी आपको जो ना मदर डे पर आपको लिखना था स्पीच, ठीक है, तो स्पीच यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल कंप्लीटली आंसर बता दिया। अब चलो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा वो हम लोग देख ले। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च पर क्लिक कर लीजिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, फटाफट से चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल का नाम आप लोग सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट में देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूँ, ये रहा प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जो है इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से आपको आना है, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग जो है नीचे आएगा, यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों क्लास 9th का एक सेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लास 9th है, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना इसी पर क्लिक कर लीजिए।
जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। और प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, ज्वाइन आप पे क्लिक करोगे तो आप पेड हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आओगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, पेपर नेम इधर डाउनलोडिंग, इधर देखो मैथ का है, साइंस का है, जो भी आपका सब्जेक्ट होने वाला है सारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टोटल है संस्कृत है, इंग्लिश है, नॉन हिंदी है, जो एग्जाम बचा हुआ आप लोग कर सकते हो। जैसे इंग्लिश का डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और एक दो बार आपको रिफ्रेश कर लेना ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से रिफ्रेश करिए, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइए, इस प्रकार से आएंगे तो देखो मैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की जो है प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ में डाल दिया, ऑप्शन ABC करके आपको पूरा का पूरा ले जाना है, नंबर वाइज ही आपको लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल जो है ना मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। आप देखोगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैं दिखाया हूँ सारे प्रश्नों का आंसर प्रॉपर यहाँ पर डाल देगा, तो यहाँ से करके डाउनलोड करिए। और प्यारे बच्चों जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड करिए। साइंस का चाहिए तो साइंस का यहाँ से करिए, और आपका जैसे कि संस्कृत का होने वाला तो संस्कृत का यहाँ से करिए, नॉन हिंदी का होने वाला तो यहाँ से करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।